हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 13 सीमा और अवकलज। यहाँ पर आपको इस पाठ में से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। यानी कि जो सही जोड़ी है वो इसमें से 4 सही जोड़ी आएगी। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यही दे रखा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए दे रखा है और स्तंभ यहाँ पर बी दे रखा है। हमें सही के सामने सही को लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, ब्रैकेट में दिया है x और x+1। यहाँ पर देखिए, सिंपल सा हम x के जगह यदि हम 3 लिखें तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3+1 यहाँ लिखेंगे, 4 हो जाएगा और 3 बाहर, और 3 और 4 का इंटू कर देंगे तो यहाँ आएंगे 12। तो देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन में 12 कहाँ दे रखे हैं, तो ये दे रखा है ई वाले ऑप्शन में। तो इस पहले का ये हो जाएगा ई वाला। दूसरा यहाँ पर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि x की लिमिट है a, जहाँ पर x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a ये दे रखा है। यानी कि ये जो है एक फॉर्मूला है और इसका जो मान होता है, इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है वो फॉर्मूला होता है n(a)(n-1), यानी कि n(a)n-1 ये इसका होता है। तो दूसरे का ये वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x, ये फॉर्मूला है। तो इस जैसा आने पर यदि x की वैल्यू यहाँ 0 है और 10x/x के रूप में कोई फंक्शन हमें मिलता है तो उसका आंसर होगा 1। तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी 1। d/dx और x की पावर n, ये फॉर्मूला है और इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिलता है हमें nx(n-1). d/dx sin x, तो हमें sin x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलता है cos x। तो इसकी सही जोड़ी ये वाली हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो है पुनः सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ ए स्तंभ बी यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहला है यहाँ पर d/dx हमें 10x का अवकलन करना है। अब 10x का जो अवकलन होता है वो होता है sec² x। तो इसकी सही जोड़ी ये वाली हो जाएगी, डी नंबर वाली sec² x। d/dx cot x, अब cot x का जब हम अवकलन करते हैं तो ये बनता है माइनस का cosec² x। d/dx cos x, जब हम cos x का अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का sin x। तो इसकी सही जोड़ी ये वाली हो जाएगी। d/dx x की पावर n, ये पुनः फॉर्मूला आया वही वाला जो पहले की सही जोड़ी में था, ये होगा nx(n-1). और फिफ्थ है यहाँ पर d/dx sin x, तो हम जब sin x का अवकलन करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है cos x। तो इसकी सही जोड़ी ये वाली रही। अब उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 4(x+3)/x-2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो इसका हर होता है, वहाँ पर यदि हम डायरेक्टली x की वैल्यू रखें और ये 0 आ रहा होगा तो हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 0 नहीं बनता है तो हमें सीधी यहाँ पर लिमिट रख देनी होगी। तो हम यहाँ देखें, जब हम x के जगह यहाँ नीचे हर में 4 रखते हैं तो हमें यहाँ पर केवल 2 मिल रहा है, मतलब कि हम इसको डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो जो सवाल दिया था वो हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद हमने इक्वल करा और x की वैल्यू हमने 4 यहाँ पर पुट करी। तो देखिए 4x था तो 4 × 4 4 हो गया, +3 ऐसा कैसे ही, बाय x-2 था तो ये 4-2 हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 4 × 4 करेंगे 16, +3 एज इट इज़ है, बटे में 4 में से 2 गया तो 2 यहाँ बच गया, और 16 और 3 को हमने जोड़ दिया 19/2। इसके आंसर यहाँ पर बन गए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू -1 1+x+x² ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में जो पद है वो आएगा +x⁻10 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है नहीं, हर नहीं है, इस कारण से हमें यहाँ पर डायरेक्टली x का मान यहाँ लिख देना है। तो जो सवाल दिया था वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट रखी है, यानी कि x की जगह -1 लिखा है। तो 1 प्लस x की वैल्यू -1 प्लस x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस x, ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा -1/10। अब यहाँ इनको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 तो एज इट इज़ था, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 1 हो गया, -1 का स्क्वायर यानी कि सम घात है तो प्लस का 1 होगा,
प्लस का 1, माइनस 1 की पावर 3 है, 3 विषम घात है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो -1 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करने से हमें मिल रहा है पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो ऐसे करके खोलते जाएंगे तो लास्ट में हमें यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आगे भी ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर -1 आएगा तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सब कट जाएंगे, केवल ये बचेगा 1। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय sin 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल दे रखा था वो हमने लिखा है। अब यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लिखते हैं डिनोमिनेटर में तो हमें यहाँ 0 मिल जाता है। क्यों मिलता है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस कारण से हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको साइन ax बटा ax के रूप में लिखेंगे, यानी कि इस रूप में लिखेंगे हम यहाँ पर साइन ax बटा ax। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मिल जाता है और ये होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इस साइन के साथ 4x है तो हम इसमें 4x से डिवाइड भी कर देंगे, 4x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। साइन के पास 2x है तो 2x से हम डिवाइड भी कर देंगे और 2x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 तो एज इट इज था, साइन 4x और साइन 2x हमने इनको अलग अलग लिख लिया, साइन 4x और यहाँ पर साइन 2x लिख लिया। अब 4x है तो 4x का इंटू और डिवाइड करना है तो 4x का इंटू तो हमने यहाँ पर कर दिया और डिवाइड यहाँ पर कर दिया। वैसे ही साइन 2x में भी 2x का इंटू हमने यहाँ पर कर दिया और डिवाइड यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, x से x कट गया, 2 से ये 4 कट गया, 2 हमें यहाँ मिल गया और यहाँ पर इनको हमें एज इट इज रखना है, इनको काटना नहीं है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, साइन 4x बाय 4x हो गया, 2x बाय साइन 2x हो गया और इंटू में 2 हो गया। तो हम इस 2 को तो बाहर ले आते हैं बाहर, तो ये इस प्रकार से इस रूप में बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और हम यहाँ पर पीछे वाले को चेंज कर सकते हैं ताकि ये ax बाय साइन ax बाय ax के रूप में आ जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय 4x डिवाइड बाय साइन 2x बाय 2x। अब लिमिट दोनों के साथ में लग जाएगी तो हो जाएगी 2 कोष्टक में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय 4x और डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय 2x। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लिमिट दोनों में समान होनी चाहिए। यहाँ पर 4x है यहाँ, या डायरेक्टली आप यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं तो भी आप आंसर यहाँ पर ला सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ डिवाइड में 4x था तो हमने इसका 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2x था तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर इसके साथ में कर दिया। तो इसके रूप में ये बन जाएगा 2 लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय 4x डिवाइड बाय लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय 2x। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय साइन bx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दे रखा था वो हमने लिखा और इसमें भी क्या किया, सेम वैसा का वैसे किया जैसे पहले किया था। यहाँ पर इसके साथ ax है तो ax का इंटू और डिवाइड करेंगे और bx है तो bx का इंटू और डिवाइड हम करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन ax और यहाँ पर हम लिखा साइन bx, इस ax के साथ इस ax का तो डिवाइड कर दिया, इस ax का यहाँ पर इंटू कर दिया। साइन bx इस bx के साथ में इस bx का इंटू कर दिया और bx का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर x से चल गया और a बाई बी बचा जिसको हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया a बाई बी। अब क्या बचा, ये जो बचा हुआ था वो हमने यहाँ पे ऐसे चीज लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax इंटू bx बाई साइन bx। यहाँ पर अभी हम इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो इसका मान भी यहाँ पर 1 बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज न करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है। तो ये बन गया a बाई बी एज इट इज था, साइन ax बाई ax की वैल्यू 1 और bx बाय साइन bx की वैल्यू भी 1, तो a बाई बी इंटू 1 इंटू 1। इसको सोल्व करा तो इसका आंसर आ गया a बाई बी। उसके बाद अगला सवाल यहाँ आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर नीचे तो साइन वगैरह नहीं है, लेकिन यदि हम यहाँ 0 लिखते हैं तो भी यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है, इस कारण से हमें इसको थोड़ा सा सोल्व
करना पड़ेगा। करते हैं, देखिए साइन ए एक्स है तो हम यहाँ पर इस ए एक्स का इंटू और डिवाइड करेंगे, तो ये कर दिया हमने। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स बटा ए एक्स और ए एक्स का इंटू यहाँ कर दिया और बी एक्स इसके बटे में हमने लिख दिया, एक्स से एक्स यहाँ पर कट गया और ए बाई बी बचा हुआ था जो बाहर आ गया। तो ये हो गया ए बाई बी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ए बाई बी इंटू 1, तो ए बाई बी इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन टू एक्स बाय एक्स माइनस पाई बाई टू का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो सवाल दिया था वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज किया है। क्या चेंज किया कि हमने इस एक्स माइनस पाई बाई टू इस पूरे की जगह हमने इस पूरे को हमें चेंज करना था, इस पूरे को चेंज करना था, यानी कि केवल यहाँ पर एच बचाना था। इस कारण से हमने क्या किया, इसके बराबर में हमने एच माना, यानी कि सपोज करने वाली बात है कि इसके बराबर में हम एच मानेंगे, ये वाला इस प्रकार से कि एक्स के जगह एक्स को हटाकर हमें क्या मानना है, पाई बाई टू प्लस एच मानना है। यहाँ पर जो भी दिया जाए उसमें आप प्लस एच मान लें, सिंपल सा। यहाँ पाई बाई टू दिया था तो हमें क्या मानना है, पाई बाई टू प्लस एच मान लेना। ठीक है, हमने एच मान लिया, ये वाला एक्स बराबर पाई बाई टू प्लस एच। अब यहाँ जब हमने माना तो अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी। किस प्रकार से, एक्स की जगह हम ये वाला रखे, देखिए क्या बनेगा, देखिए पाई बाई टू प्लस एच टेंस टू क्या था, पाई बाई टू था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया तो एच ये जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो एच टेंस टू हो जाएगा यहाँ पर जीरो। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स के जगह पाई बाई टू प्लस एच लिखेंगे तो ये हो गया टू कोष्टक में पाई बाई टू प्लस एच। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे पाई बाई टू प्लस एच और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यहाँ पर कट गया। आगे हम देखें तो यहाँ पर बन गया, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन टू का इंटू अंदर करेंगे तो बन जाएगा टू से टू कैंसल पाई प्लस टू एच बाई एच। उसके बाद टेन 180 प्लस थीटा पर नो चेंज होता है और जो वैल्यू यहाँ दे रखी है वो कभी चेंज आती है, वैल्यू आ जाती है, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन टू एच बाई एच। इस प्रकार से तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे हम इसको इस प्रकार से करेंगे। अब हमें क्या मिला था, टेन टू एच मिला था, तो टेन टू एच यानी कि हम इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाय कोस टू एच इंटू एच। ये वैसा ही बन गया जैसे पहला सवाल हमने किया था। यहाँ पर टू एच सभी में है तो हम क्या करेंगे, टू एच इंटू और डिवाइड कर देंगे। जब आप टू एच इंटू और डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिलेगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाई टू एच इंटू टू एच बाय कोस टू एच इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए इस एच से ये वाला जो एच है ये तो कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एच बाई टू एच इंटू टू बाई कोस टू एच, ये बचा हुआ है। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हमें पता है। अब हमें लिमिट कहाँ रखनी है, इस वाले में लिमिट देनी है। तो साइन टू एच बाई टू एच की वैल्यू 1 हो गई इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हमने लिखा तो टू एज इट इज है, कोस एच की वैल्यू यहाँ रखी तो जीरो हो गया, कोस जीरो बन गया है। तो 1 इंटू कोस जीरो का मान 1 होता है, तो ये 1 इंटू टू बाई वन बन गया, इंटू करा तो इसका आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स बटा पाई कोष्टक में पाई माइनस एक्स, ये है, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और इसको सिंपल करने के लिए हमें इस पाई माइनस एक्स की जगह पर थीटा मान लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा। देखिए हम करेंगे यहाँ पर तो लिमिट भी इसमें चेंज होगी थोड़ी सी। क्या होगी कि हमने माना कि पाई माइनस एक्स बराबर क्या है, थीटा। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, एक्स माइनस पाई दे रखा था, एक्स बराबर पाई दे रखा था। जब एक्स बराबर पाई हो तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, थीटा बराबर 0। ऐसे निकालने में समस्या हो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे
क्या है ये, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स है, इस एक्स की जगह हम लिखा पाई माइनस एक्स, और उधर है ये वाला पाई। देखिए पाई सब पाई कट गया, माइनस एक्स टेंस टू जीरो, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जीरो पर, तो एक्स की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है, इसको थीटा माना है, तो थीटा आ जाएगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू पाई को हमने चेंज कर दिया, तो थीटा टेंस टू जीरो हो गया। साइन पाई माइनस एक्स की जगह हमने थीटा लिख दिया, और पाई और ये भी थीटा हो गया। अब देखिए ये पाई है तो इसको तो हमने बाहर ले लिया, तो 1/पाई, और ये देखिए लिमिट 1/पाई बाहर ले लिया, ये बचा लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा। देखिए साइन थीटा बटे थीटा यानी कि वो सूत्र लग गया जहाँ पर इसका मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1/पाई इंटू 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1/पाई, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर एक्स के घात -3/2 का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन करते हैं तो हमें ये सूत्र याद रखना है जो हमने सही जोड़ी में देखा था कि d/dx यदि x के घात n का हो तो बन जाता है nx की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर d/dx लिखा हमने x के घात 3/2 का, तो इसके घात यहाँ पर ये है -3/2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान लिखेंगे, n पहले आता है तो -3/2 पहले आएगा, इंटू जो पावर होती है उस पावर में से हमें एक कम करके लिखना होता है, तो ये हो जाएगा x के घात -3/2 -1 होगा, क्या होगा ये, -1 होगा यहाँ पर। अब आगे हम करेंगे इसको -3/2 तो एज इट इज है, x के घात यहाँ एलसीएम लेके हम करेंगे तो हो जाएगा 2 तो यहाँ आ जाएंगे, और -3 और यहाँ आ जाएंगे -5, क्या आएंगे यहाँ पर -5। आगे हम करते हैं -3/2 तो एज इट इज है, और x की पावर जो है यहाँ पर 3 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएंगे 5 -5/2, तो यानी कि इसका आंसर ये वाला हो गया -5/2, यानी कि x माइनस, तो इसका आंसर बन जाएगा -3/2 और x की घात -5/2। आगे हम सवाल करते हैं x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर 3x का अवकलन ज्ञात करो। हमें इसका अवकलन करना है। अब देखिए इस 3x का हमें अवकलन ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला ये वाला है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, f(x) इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f(x + h) माइनस f(x/h), ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए फलन यहाँ पर दिया था 2 मन, कितने पर दिया था, 2 पर दिया था, तो हमें यहाँ पर x की जगह 2 लिखना है, तो f'(2) बन गया बराबर h टेंस टू 0 लिमिट में रखेंगे। अब 2 जो वैल्यू दी जाती है ना उसके साथ हमें प्लस माइनस करना होता है, 2 यानी कि ये हो गया f(2 + h) माइनस f(2) बटे में h हमें लिखना है। अब जो फलन दिया था उसमें सबसे पहले हमें x की जगह 2 + h लिखना है, फिर इसी जगह हमें यहाँ पर 2 लिखना है, तो इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। मान रखने के बाद हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 3, यहाँ हो जाएगा 2 + h माइनस 3 और x की वैल्यू 2/h। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 3 का इंटू 2 में करा 6 प्लस 3 का इंटू h में करा 3h माइनस का 6, इस 6 से ये 6 कट गया, 3h/h बचा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3h/h, इस h से ये वाला h भी कट गया, केवल यहाँ 3 बचा हुआ है, h की कोई संख्या नहीं बची है, इस कारण से यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल 3 आ गया, तो इसका जो आंसर है वो बन गया 3। तो हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 पर फलन 3x का अवकलज 3 है। अगला सवाल आता है यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन sin x का अवकलज ज्ञात करो। हम वैसे करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाला सवाल किया है, जो फलन दिया हुआ था हमने लिखा f(x) बराबर sin x, तो हमें 0 पर वैल्यूज निकालनी थी, तो हम लिखेंगे f'(0) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f
जो दिया जाता है उसके साथ प्लस एच करके लिखना है। तो f0 प्लस एच माइनस f0 बटे में एच हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो फलन दिया हुआ था साइन एक्स, वहाँ पर इस वाले में तो हम लिखेंगे 0 प्लस एच एक्स के जगह पर, और यहाँ लिखेंगे एक्स के जगह पर 0। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच माइनस साइन 0 बटे में क्या हो गया, एच हो गया। यहाँ पर हम 0 में एच जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है बटा एच हम लिख देंगे। तो ये 0 तो हट गया, तो साइन एच बटा एच यहाँ से बचा। तो हमने लिखा यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। अब देखिए साइन एच बाई एच ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बटे साइन थीटा का, जो कि 1 होता है, तो 1 इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि साइन सवाल दिया है एफ एक्स बराबर 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ था फलन वो हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दे रखी थी इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा x के लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब हम यहाँ पर x के जगह x प्लस एच लिखेंगे और यहाँ पर x के जगह x ही रहने देंगे। तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू 0 10 कोष्टक में लिखेंगे x के जगह x प्लस एच माइनस 10x बटा एच। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x बटा एच। यहाँ पर 10x से ये वाला 10x से कैंसिल हो गया, कट गया, और यहाँ पर बचा लिमिट एच टेंस टू 0 10h बटा एच, एक्स से एच यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। यहाँ बचा सिर्फ लिमिट एच टेंस टू 0 10, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बन गया 10। उसके बाद इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर दिया हुआ था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यहाँ पर इस x के जगह x प्लस एच लिखेंगे तो बन जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन में एच। इसको सोल्व कर लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बन जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2hx माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया और इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचा एच और यहाँ पर बच गया 2x, तो h प्लस 2x। इस h से ये अपॉन वाला जो h है बटे वाला h है ये कट गया, तो यहाँ पर बचा है लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x। अब डिवाइड में तो कोई संख्या बची नहीं है इसलिए हम यहाँ पर h का जो मान है वो सीधा सीधा यहाँ रख देंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ h के जगह 0 प्लस 2x एज इट इज है, क्योंकि यहाँ इसके साथ h की कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 प्लस 2x और 0 में 2x को हमने जोड़ दिया तो ये इसका आंसर आ गया बराबर 2x